कौन कौन गए हैं? हाथ खड़े करें। भीमाशंकर कौन कौन गए? अरे वाह, आप भी गए? वो शंकर भगवान की। भीमाशंकर वहां पे मतलब कैसे हुए? आप जो गए हैं उन्होंने देखा होगा कि पहले तो वो दूरी बहुत ज्यादा है। यहाँ से बम्बई, बम्बई से पुणे, और पुणे से भी कम से कम 7-8 घंटे का रास्ता आ गया है। और बिल्कुल जंगल ही जंगल है। शेर भी और वो भी वहां पे घूमते रहते हैं, कई बार गाड़ी के सामने भी आ जाते हैं। बिल्कुल बहुत ज्यादा जंगल है। तो उस जंगल के बीच में एक राक्षसी थी। उस जंगल के बीच में राक्षसी तपस्या कर रही थी। तपस्या कर रही थी जंगल में। तो वहां पे कुंभकर्ण, रावण का भाई कुंभकर्ण था। रावण का भाई कुंभकर्ण वहां से घूम रहा था, क्योंकि राक्षसों का तो काम होता है इधर उधर घूमना। तो राक्षसों का काम था तो वो घूम रहा था कुंभकर्ण। उसने उसको देखा। राक्षसियों का मतलब अपने आप में बहुत सुंदर बन जाती हैं, और जैसी होती हैं वैसी भी बन जाती हैं। और किसी को जैसे ऊपर प्रहार करती हैं तो अपना राक्षसी रूप धारण कर लेती हैं। तो वो बहुत सुंदर बनी बैठी हुई तपस्या कर रही थी उस समय। तब जब कुंभकर्ण घूमकर आया तो कुंभकर्ण देखकर उस पर मुग्ध हो गया, और देखे और उससे शादी करने के लिए कहने लगा। तो उसने शादी कर ली कुंभकर्ण ने। शादी करने के बाद कुछ दिन साथ साथ रहे होंगे। साथ साथ रहने के बाद फिर कुंभकर्ण लंका में चला गया। जब कुंभकर्ण चला गया तो उसका नाम था करकटी। करकटी नाम था उस राक्षसी का। कुछ दिन के बाद उसके एक बेटा हुआ। करकटी के कुछ दिन के बाद एक बेटा हुआ। तो बेटा बहुत ज्यादा ताकतवर था, बहुत ज्यादा बलवान, क्योंकि वो कुंभकर्ण का बेटा था, बहुत ताकतवर था। तो मतलब अपने आप में वो इतना ताकतवर था कि बड़े बड़े पहाड़, जो पेड़ लिए पेड़ उखाड़ दिए, पहाड़ उठा लिए। तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। तो अपनी माता से वो पूछने लगा कि मेरे पिता कौन है? आप अकेली रहती हो, मेरे पिता कौन है? मुझे अपने आप में इतनी ताकत है कि मैं मतलब ताकत को महसूस नहीं कर पाता हूँ कि कितनी ताकत है। जिस चाहे पेड़ को उठा लूं, पर्वत उठा लूं, तो मतलब मेरे को बताओ मेरे पिता कौन है। तो वो बात करकटी बात टाल देती। एक दिन वो ज्यादा पीछे पड़ गया, बहुत बड़ा हो गया था, तो पीछे पड़ गया। मेरे पिता का नाम बताओ, मेरे पिता का नाम बताओ, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो फिर उसने कहा कि जो लंका में रावण के भाई कुंभकर्ण है वो तेरे पिता हैं। पिता थे मतलब, वो अब नहीं है। तो वो कहने कहाँ गए? कि वो रावण के साथ भगवान राम की लड़ाई हुई, उसमें तेरे पिता उन्होंने मार दिए। वो सुनते ही एकदम बहुत गुस्सा आई उसे कि उन्होंने क्यों मार दिए? देवता अत्याचार ही करते रहे हैं मतलब। तो उसे गुस्सा आई। वो कहने लगा कि मैं इसका बदला लूंगा। और वो तपस्या करने चला गया। उसका नाम था भीम। भीम तपस्या करने चला गया तो जबरदस्त तपस्या की उसने, बहुत तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अब ब्रह्मा जी का तो काम था कि जो वरदान मांगने आए उसे वही वरदान दे दिया। अब भुगतना तो उसे पड़ेगा जो बाद में होगा। अब ब्रह्मा जी से उसने कही कि मैं तीनों लोकों में सब पर शासन करना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह के ब्रह्मा जी तो चले गए। अब तो वो मतलब शेर हो गया, राक्षस तो चलेगा, देवताओं को इतना परेशान करने लगा कि कहीं भी किसी को जैसे देखे पूजा पाठ करते उसकी पूजा वहीं पर खत्म कर दे। और जैसे रावण किसी को पूजा नहीं करने देता था, ऐसे ही वो करने लगा। सबको हाहाकार मच गया। सारे साधु संत सभी हाहाकार करने लगे, हे प्रभु रक्षा करो, हे प्रभु रक्षा करो। लेकिन वो रुकता ही नहीं था किसी से। एक राजा थे तो वो शंकर जी की बहुत ज्यादा पूजा करते थे, बहुत ही पूजा करते थे शंकर जी की। तो वो भीम एक दिन उनके पास गया, शंकर जी की पूजा बंद कर दो और नहीं तो मैं जेल में डाल दूंगा। तो वो कहने लगे राजा कि जेल में तो डाल देगा, डाल दे, जेल में डाल देगा तो पूजा तो मैं ऐसे ही करूंगा। अब वो कहने लगे ऐसे ही करोगे पूजा? हाँ ऐसे ही करूंगा। उस राजा को पकड़ के और जेल में डाल दिया। जब वो राजा जेल में
डाल दिया। अब वो जेल में कुछ खाए पिए नहीं, क्योंकि जो इंसान पूजा पाठ करता है वो पूजा करके ही खाता है। तो अब कैसे ही करो, चाहे थोड़ी सी मानसिक रूप में करे, लेकिन पूजा करके ही खाते हैं। अब वो कुछ खाए नहीं, तो उसने जेल में थोड़ी सी मिट्टी दी, मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए, पार्थिव शिवलिंग बना के और जेल में ही पूजा करने लगा। अब जेल में पूजा कर, जेल में कुछ काम तो था नहीं, और जब राजा था तो उसे सारे सबकी प्रजा की सोचने की थी, और जेल में तो कुछ काम ही नहीं। अब तो हर समय वो जाप ही करता, पूजा पाठ ही करता हर समय। ओम नमः शिवाय, सभी बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो मिट्टी के शिवलिंग बना रखे थे उसमें से तरंगे निकलने लगी, उसमें से तरंगे निकले, क्योंकि वो हर समय वो रात हो दिन हो 24 घंटा जाप ही करता हो। अब ये खबर किसी ने उसे बता दी, भीम को बताई कि वो तुमने जेल में बंद कर दिया है, पूजा ना करे इस वजह से। वो जेल में और ज्यादा पूजा कर रहा है। अरे और ज्यादा कैसे कर रहा है, जेल में कैसे पूजा? वहां का शंकर जी कहाँ से आए हैं कि उसने तो मिट्टी के शिवलिंग बना लिए और पूजा कर रहा है। अब वो आया भीम ने आके और वो तलवार लेके, और उससे पहले तो बहुत सुनाई, फिर उसे मारने के लिए जैसे ही उसने तलवार उठाई, और वो पहले शंकर जी की वो शिवलिंग बनी थी, उस शिवलिंग पे प्रहार करने के लिए उसने जैसे ही तलवार चलाई कि शिवलिंग को ही पहले काट दूं 2 भाग में। अब जैसे ही उसने शिवलिंग पर तलवार की, शंकर जी तुरंत प्रकट हो गए। शंकर जी प्रकट हो गए, शंकर जी ने एकदम त्रिशूल से जैसे ही वार करके और उसको भीम को वहीं पर खत्म कर दिया। तो भगवान की कृपा, शंकर जी अपने भक्तों की हर समय हर घड़ी रक्षा करते हैं। दिखाई तो नहीं देते हैं, लेकिन हर जगह तुम महसूस कर सकते हो भगवान हर जगह हैं और वो सर्वव्यापी हैं। जब वो मर गया तो वो राजा फिर हाथ जोड़ के और प्रार्थना करने लगा, प्रभु आप प्रकट हो गए हो तो आप यहीं पे वास करें। तो वो जो शंकर जी हैं भीमा शंकर, तो भीमा शंकर, तो उस करकटी का जो बेटा भीम था उसके नाम से ही भीमा शंकर के नाम से वो ज्योतिर्लिंग है। वहां पे शंकर जी साक्षात विराजमान हैं, और जो नहीं गए हैं वो जरूर जाएं, क्यों बहुत अच्छी जगह है, बहुत बढ़िया जगह है। वो शंकर भगवान की जय।